अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब का लाइव ब्रॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ फ़ज़ा ज़ैनब। नाजरीन, इस वक्त लाइव आने का मकसद और आज की स्टोरी का मकसद है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस है वो कश्मीर में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ के लीडिंग न्यूज़पेपर एजेंसीज़ की बात करें या न्यूज़पेपर्स की बात करें, उनमें भी काफ़ी स्टोरीज़ बनी हैं यहाँ की ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ऐसे भी मेंशन किया गया है कि कश्मीर जो है हेवन बन गया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। आखिर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है क्या? आप सब जानते हैं चूंकि ज़माना अब मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, वेस्टर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, लोग काम काज करते हैं, लोगों के पास घर का काम करने के लिए फुर्सत नहीं है, डोमेस्टिक काम करने के लिए फ़ुर्सत नहीं है, अपने एल्डर्स को संभालने के लिए फ़ुर्सत नहीं है और अपने बच्चों को भी संभालने के लिए फ़ुर्सत नहीं है। तो इसके लिए कोशिश की जाती है कि सर्वेंट्स हो, डोमेस्टिक सर्वेंट्स हो, जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स काम करे, उनके फैमिली को पाल सके। पालने का मतलब है कि उनकी फैमिली को जो है असिस्ट कर सके। लेकिन उन सर्वेंट्स के पीछे क्या बैकग्राउंड होता है, उन सर्वेंट्स के पीछे क्या वेरिफिकेशन होता है, इसके बारे में हम सबको नहीं पता। इसके बारे में हम कभी वेरीफाई करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। क्योंकि आज लाइव आने का मकसद ये था, क्योंकि इसकी वजह से क्राइम्स में कितना इजाफा हो रहा है वो भी हम इस वीडियो में आपको आगे बताते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ एजेंसीज ऐसी है जो कि प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहला फुसला के, कुछ इनमें से माइनर्स भी होते हैं, बाकी स्टेट से, पर्टिकुलरली झारखंड और वेस्ट बंगाल की बात की जाए, वहाँ से बहला फुसला के, बहकावे में आके माइनर्स को, या हम कह सकते हैं सर्वेंट्स को, एज अ सर्वेंट उनको यहाँ लाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि उनको जो है अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, कश्मीर आपको काम कराएंगे, आपको यहाँ सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, ज़्यादा काम भी नहीं होगा आपका। तो इस तरीके से उनको जो है यहाँ लाया जाता है। और ये एजेंसी जो है बहला फुसला के जब इन्हें यहाँ लाती है तो यही एजेंसी एज अ कंसल्टेंट्स काम करके इनको बेचती है। बेचने का मतलब ये जो भी फैमिलीज़ आती है जिनकी क्वेरीज होती है, उनको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तो वो उनको जो है एडवांस पेमेंट के लिए कहते हैं और एडवांस पेमेंट की वजह से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो ये सर्वेंट होता है, वर्कर होता है, ये मजबूर हो जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के लिए। इसके बाद ट्विस्ट ये भी है, जब ये लोग घरों में काम करने लगते हैं तो एक तो जो एडवांस पेमेंट होता है ना, वो इनके घर वालों को मिलता है ना इनको मिलता है। हम कुछ एजेंसीज की बात करते हैं फिलहाल के लिए, हम नहीं कह सकते हैं कि सारी की सारी एजेंसीज ऐसी है। फिलहाल कुछ एजेंसीज की बात करते हैं जिनके सोर्सेज के मुताबिक, जिनकी जो है हमारे पास जिनके रिकॉर्ड्स है कि ऐसा हुआ है। उसके बाद जो इनको मंथली सैलरी प्रोवाइड होनी चाहिए, वो मंथली सैलरी भी एजेंसीज को ही जाती है, इनको नहीं जाती है, जो ये हाउस होल्ड का काम करते हैं, जो ये सर्वेंट्स होते हैं। तो इसको हम फोर्स्ड वर्क कह सकते हैं। इनसे फोर्स डोमेस्टिक काम कराया जाता है। अगर ये अपना काम करते हैं तो इनको अपने काम का मुआवजा भी मिलना चाहिए। अगर एक घर में आते हैं तो क्या इनका वेरिफिकेशन होता है? क्या आपके घर में भी शायद सर्वेंट्स होंगे? और अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स 2000 से ज़्यादा नॉन लोकल सर्वेंट्स यहाँ भी काम कर रहे हैं। और कुछ फिर ऐसे होते हैं जो अनट्रेसेबल होते हैं, पेरेंट्स उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। वेस्ट बंगाल की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, ये ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें लड़कियां लड़के लापता हो जाते हैं, एफआईआर भी दर्ज होती है, लेकिन उनका कोई भी पता नहीं चल पाता है। चूंकि केसेस यही होते हैं, उनको फोर्सफुली कहीं लाया जाता है और फिर उनसे काम कराया जाता है। उनका कोई भी कांटेक्ट अपने घर वालों से नहीं हो पाता है, जिसके थ्रू वो उन्हें कहते कि क्या प्रॉब्लम्स है, उनको वेजेस नहीं मिल रही है, वो कहीं फोर्सफुली काम कर रहे हैं, उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं बन पाता है। जिसकी वजह से अब देखिए यहाँ पे ये स्टोरी लाने का मकसद क्या था। ये स्टोरी लाने का मकसद ये नहीं है कि उनकी वेजेस प्रोवाइड होती है नहीं होती है, वो माइनर है, वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। मकसद ये है कि जब उनको पैसे ही नहीं मिलते हैं, जब वो अपने कंसेंट से ही काम नहीं करते हैं, तो ये काम उन पे फोर्स्ड काम बन जाता है, जिसकी वजह से ये फोर्स्ड काम जो है, इनके पास वेजेस नहीं रहते, इनके पास पैसा नहीं रहता है और ये मजबूर हो जाते हैं, जिस घर की केयर टेकिंग करने निकले होते हैं उसी घर को ये जो है
उसी घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये उसी घर में आपने हाल फिलहाल में लाल बाजार का एक केस देखा जिसमें एक नॉन लोकल ने एक लेडी का, एल्डरली लेडी थी, उनका मर्डर किया। हम अंदाजा तो लगा ही सकते हैं, शायद ये भी वजह हो सकती है कि उनके पास पैसा नहीं होता है, उनको मंथली वेजेस प्रोवाइड नहीं की जाती है और फिर वो मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो भागना चाहते हैं, उनको भागने की भी इजाजत नहीं होती है, क्योंकि उन पे रिस्ट्रिक्शंस होती है कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम करना है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आजकल सभी काम करते हैं, लेकिन अपने कंसेंट से काम करते हैं, जो कि इनका नहीं होता है। इसमें कॉमन कॉजेस फिर यही होता है, फोर्स्ड मैरिजेस होती है, चाइल्ड लेबर होता है, डोमेस्टिक हेल्प के लिए, और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। लेकिन कश्मीर को, पर्टिकुलरली कश्मीर की अगर बात की जाए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाने के लिए हमें इन एजेंसीज, जो कि एजेंसीज प्लेसमेंट जो प्रोवाइड करते हैं, जो कि लेबर्स प्रोवाइड करते हैं, सर्वेंट्स प्रोवाइड करते हैं, हमें देखना है, हमें वेरीफाई करना है कि अगर आपके घर में कोई आ रहा है सर्वेंट, तो उसका बैकग्राउंड क्या है। आपको कोशिश करनी है कि उनकी फैमिली से भी आपका कांटेक्ट रहे, क्योंकि हमारे पास एक केस सामने आया है, एनोनिमस है, जहां पे ऑलरेडी दूसरी स्टेट में उसका एफआईआर हो चुका है, वो अनट्रेसेबल है, नहीं मिल पा रही है अपने घर वालों को, लेकिन वो यहाँ है। अब आप खुद सोचिए कि वो बाकी स्टेट्स में अनट्रेसेबल हो जाती है, उनका कोई पता नहीं चल पाता है, लेकिन वो कहीं और होती है और वो अपने घर वालों से कांटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। क्या उन फैमिली मेंबर्स के लिए ज़रूरी नहीं है, उस फैमिली के लिए ज़रूरी नहीं है जिस फैमिली के लिए ये केयर टेकिंग करती है, वो फैमिली भी इसकी फैमिली से थोड़ा सा कांटेक्ट रखे, ताकि उन्हें ये ना लगे कि ये अनट्रेसेबल है, उन्हें ये लगे कि नहीं, अगर ये कहीं काम कर रही है तो जो है अपने कंसेंट से काम कर रही है। इसमें देखिए, ये एजेंसीज क्या करती है, ये फेक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिस फेक लिस्ट में डिफरेंट नाम होते हैं, आधार कार्ड पे उनका अलग नाम होता है। जब इनसे डेट ऑफ बर्थ का पूछा जाता है, ये माइनर है, बिलो 14 है, बिलो 18 है, तो वो उसमें क्या कहते हैं कि इनकी बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं बनी है, जबकि ये सारी चीज़ें वेरीफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें इसमें आधार कार्ड का वेरीफाई करना, इसमें बर्थ सर्टिफिकेट उनकी जो है वो देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि आप अपने घर में माइनर से काम करा रहे हैं, जो कि लॉ के अंडर आता ही नहीं है, जिसपे आप पे जो है केस लग सकता है, जो कि एक ऐसी एक्टिविटी है जो नहीं होनी चाहिए। जब हम नहीं चाहेंगे कि हमारे घर के बच्चे जो है बाकी घरों में काम करें, क्योंकि ये एकदम सही है कि बाकी स्टेट्स की अगर बात की जाए, वहाँ पे गुर्बत बहुत है, गरीबी बहुत है, और गरीबी की वजह से वो मजबूर हो जाते हैं बाकी स्टेट्स कामकाज के लिए, सर्वेंट्स के लिए एज ए बेगर आते हैं। और हम ये आप आसपास देखिए, आजकल की अगर बात की जाए, बेगर्स यहाँ कितने बढ़ गए हैं। क्या हम सब ने कभी ये जानने की कोशिश की है क्या ये लोग अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं? क्या ये लोग, आप देखिए कहीं भी, आप देखिए गाड़ी रोक के आपसे जो है पेन्स बेचते हैं, वो फ्लावर्स बेचते हैं, वो आपसे कभी कभार जो है पैसे के लिए पैसा भी मांगते हैं आपसे, लेकिन हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं क्या ये किसी एजेंसी के थ्रू यहाँ आए हैं, क्या ये अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आए हैं, और अगर ये माइनर है तो ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन भी देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है कि बिलो 14 जो कि 12 से 14 या 13 से 14 एज ग्रुप के हैं, उनको जो है एजुकेशन फ्री प्रोवाइड की जानी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जितने भी घरों में सर्वेंट्स हैं, उनका वेरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या उनकी अपने घर वालों से कांटेक्ट होता है। अब देखिए, अगर कोई वापस घर जाने की कोशिश करता है, वापस अपनी स्टेट जाने की कोशिश करता है, तो उसको कोशिश करने नहीं दी जाती है, उनको परमिशन ही नहीं मिलती है, क्योंकि यही फैमिली मेंबर्स उनसे कहते हैं कि हमने आपको एजेंसी के थ्रू लाया है, हम आपको एजेंसी के पास ही छोड़ेंगे जिन्होंने उनको प्रोवाइड किया होता है। लेकिन वही एजेंसी फिर उनको जो है, फिर उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि दूसरी फैमिली को बेचते हैं। ऐसे ही ये प्रोसेस जो है चलता रहता है, लेकिन इस प्रोसेस को हमें खुद तोड़ना है। इस प्रोसेस को, ये जो चेन चल रहा है, इसको हमें खुद तोड़ना है। हमें ऐसी एजेंसीज को जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करता है, उन एजेंसीज को यहाँ बढ़ावा नहीं देना है।
इंडीड मानते हैं कि लोग अब इतना बिजी हो चुके हैं कि काम करने के लिए ज़रूरी और हेल्थ सर्कमस्टेंसेस की वजह से लोग मजबूर हो गए हैं सर्वेंट्स लाने के लिए। लेकिन जो आप नॉन लोकल सर्वेंट्स को लाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ भी इंपॉर्टेंट है कि आपके घर में जो भी आता है आपको पता है कि ये डेली बेसिस पे आपके घर पे काम करता है, आपके घर पे रहता भी है, तो वेरिफिकेशन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप कहीं भी अगर ऐसा देखते हैं कि माइनर कोई काम करता है या आप कहीं भी देख सकते हैं फोर्सफुली किसी से काम कराया जाता है, तो उसमें आप डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर कमिटीज़ है या चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ है, ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क है, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि चूंकि इससे क्राइम बढ़ रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो है ही एक क्राइम, लेकिन उसके साथ साथ इससे एक ऐसा क्राइम बढ़ रहा है कि जिस घर की केयरटेकिंग ये सर्वेंट्स करने आए होते हैं ये उसी घर में कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से वो घर हमेशा के लिए एक पछतावे में चला जाता है। चाहे उनके बच्चे के साथ कुछ गलत करना, चाहे वहां चोरी करके भाग जाना, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है, उनको कोई वेजेस ही प्रोवाइड नहीं होती है। यहाँ मैं मेंशन बार बार ये कर रही हूँ कि कुछ एजेंसीज की बात है, ये हम तमाम एजेंसीज पे एलिगेशंस नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कुछ एजेंसीज का ये है कि इसमें ये कपल्स को, हालांकि कुछ सोशल एक्टिविस्ट से हमने बात की तो कुछ कपल्स को बाहर से बहला फुसला के कि आपको कश्मीर लाएंगे, आपको कश्मीर में आपको एक वेल टू डू काम देंगे, आपकी सैलरी अच्छी रहेगी, और उनको भी यहाँ लाके फिर यहाँ उनको फोर्सफुली काम कराया जाता है। उनके पास कोई फोन नहीं रहता, उनके पास कोई कांटेक्ट नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ ऐसा करने पे मजबूर हो जाते हैं जो इन्हीं घर वालों के लिए हावी पड़ जाता है, ताकि ऐसे केसेस ना हो, ये चोरी के वारदात होना नॉन लोकल्स की तरफ से या नॉन लोकल्स की तरफ से मर्डर्स होना जो कि सर्वेंट्स होते हैं, ये चीजें ना हो। इसके लिए हमें खुद भी अवेयर रहने की जरूरत है और पुलिस को भी ऐसी एजेंसीज के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है, उनसे उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनकी वेरिफिकेशन करने की जरूरत है। आखिर जो बाहर स्टेट से या बाकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स है इंडिया की, वहाँ से जो भी सर्वेंट्स यहाँ आते हैं उनकी एज चेक करना, उनका कंसेंट चेक करना, उनके पेरेंट्स के बारे में उनको पता रहना, उन्हें ये ना लगे कि ये अनट्रेसेबल हो गए, अब उनका कोई पता ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वो वापस रिटर्न नहीं जा पाते, इसीलिए वो हमेशा के लिए अनट्रेसेबल हो जाते हैं। और इसमें से मेजॉरिटी केसेस ऐसे हैं जो सामने ही नहीं आते हैं और आपकी वजह से वो सामने आ सकते हैं। आप सबसे भी गुजारिश है कि ये आज का जो मकसद है वो ऑफ बीट है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, आखिर यहाँ पे बेगर्स क्यों बढ़े, आखिर सर्वेंट्स अगर नॉन लोकल यहाँ बढ़ रहे हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है, अगर नॉन लोकल सर्वेंट आपके पास है तो आप कितना वेरिफिकेशन करते हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें टाइम टू टाइम चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज है या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर यूनिट्स है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उनको जो है इस पे सुपरविजन की जरूरत है और इस बारे में जानने की जरूरत है। आखिर ये जो यहाँ आ रहे हैं इनकी एज लिमिट के बारे में पता होना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ताकि क्राइम्स ना हो यहाँ पे, ताकि हाल फिलहाल में जो हमें क्राइम सामने देखने को मिला लाल बाजार का, हम जैसे कि मैंने आपसे कहा, क्योंकि इसमें श्योरिटी तो नहीं है कि वो इसी वजह से हुआ होगा, लेकिन इसमें ये कह सकते हैं कि चांसेस है कि जब उसके पास कुछ नहीं था तो वो इलीगल एक्टिविटी के लिए मजबूर हो गया। और देखिए, क्योंकि उनकी फैमिली को भी पता होता कि वो एजेंसी को पैसे दे रहे हैं, क्योंकि उनकी फैमिली को, जिस फैमिली में वो सर्वेंट्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि अगर हम पैसे दे रहे हैं तो वो इसको क्यों नहीं मिल रहे हैं जो हमारे पास सर्वेंट है, अगर हम एडवांस दे रहे हैं वो हम जो है उस कंसल्टेंट को दे रहे हैं, उस प्लेसमेंट को दे रहे हैं, उस एजेंसी को दे रहे हैं, आखिर इसको क्या मिल रहा है, क्योंकि ये भी तो एक लॉ है कि इनको अपने काम का मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये अपनी मेहनत मशक्कत करते हैं, इनको अपने काम का जो है वो मजदूरी के पैसे मिलने चाहिए। तो नाज़रीन, यही आज का जो टॉपिक था, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें आप सबको भी जो है अवेयर रहने की ज़रूरत है। अब जहाँ भी ऐसा केस देखेंगे कम से कम इन्फॉर्म करें, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, सोशल वेलफेयर है, उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि इन बच्चों को रेस्क्यू किया जा सके, इन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके जो यहाँ से निकलना चाहते हैं, जो ये फोर्सफुली काम नहीं करना चाहते हैं, जो अपने घर वापस जाना चाहते हैं। आगे भी आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के मुझे दीजिए इजाजत। एशियन न्यूज़ हब, श्रीनगर, कश्मीर।